सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग अपने YouTube सीखने के सीरीज़ में, YouTube के क्लोन सीखने के सीरीज़ में अपने 8वें वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे कि क्लाउडिनरी पे हम लोग किस तरह से अपने इमेज को अपलोड करेंगे और फिर वहाँ से कैसे गेट करेंगे इमेज का लिंक। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि आप लोग समझ सकेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने लोकल सिस्टम से इमेज को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे और उसका एक यूआरएल गेट करेंगे, जो कि हम लोग दुनिया में कहीं भी रहें तो उस यूआरएल को अगर उस यूआरएल पर अगर हिट करें, एंटर करें, तो हम लोग उस इमेज को देख पाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने सारे पेज का फॉर्म हैंडलिंग कर लिया था, तो सारा हम लोग का यूआई भी कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म हैंडलिंग भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लाउडिनरी का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लाउडिनरी। आप लोग लिखिए क्लाउडिनरी, ये देखिए क्लाउडिनरी आप लोग सिर्फ यहाँ से लिखिएगा। मैं यहाँ से ओके, मैं सिर्फ क्लाउडिनरी पे जाना चाहता हूँ अभी। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा लॉगिन होगा तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। अगर अगर ये देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं क्लाउडिनरी, देखिए आप लोग इस पे आ सकते हैं cloudinary.com, CLOUDINARY.com। मैं इसका लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो cloudinary.com पे आप लोग आए और आप लोग का अगर यहाँ पे पास नहीं बना हुआ अकाउंट तो आप लोग यहाँ आए, साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप लोग यहाँ पे साइन अप विद गूगल करें। साइन अप विद गूगल करने के बाद आप लोग को बेसिकली इस पे एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से एक अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, गूगल अकाउंट, और यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये शुरू शुरू में मुझसे कुछ कुछ पूछेगा, अलाउंस लेगा मेरा। तो चलिए हम लोग जल्दी से इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये लोड हो रहा है, ये क्लाउडिनरी का सिंबल है। तो चलिए, हम मेरे से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है। तो दोस्तों हम लोग को ये वेलकम पेज पे ला के दे देगा। ये देखिए ये वेलकम पेज है। अब यहाँ से मुझे स्किप करना है। ठीक है, उसके बाद फिर स्किप करने के बाद ये मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड पेज पे ला के दे देगा, गेटिंग स्टार्टेड पे। ठीक है, तो देखिए मैं अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं गेटिंग स्टार्टेड पेज पे। तो अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉपअप ओपन हो रहे हैं। तो देखिए ये क्लाउडिनरी वेबसाइट हम लोग आ चुके हैं। ओके, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लाउडिनरी करता क्या है। तो मैं उसके लिए आप लोग के लिए एक अच्छा सा समझाने के लिए एक बना के रखा हूँ। ये देखिए ये आपका पीसी है। ठीक है, आप जिस पे भी काम करें, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो चाहे वो आपका लैपटॉप हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके लैपटॉप में इमेजेस होंगे, कोई भी आपके लोकल फोल्डर में आपके इमेजेस होंगे, कोई भी इमेज होगा। मान लीजिए IMG1 आप लोगों ने यहाँ पर रखा ओके, लेट मी राइट इट हेयर। ओके, यहाँ IMG1। ठीक है, ये आपने IMG1 लिखा। वेट, इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, IMG1। कोई आपका इमेज होगा जिसका नेम होगा IMG1। तो क्या करेगा ना कि आप इसके क्लाउडिनरी एक आपको आप परमिशन देगा कि आप इसका कोड यूज करके, ये आपको एक टेम्पलेट कोड देगा। तो वो उस कोड को आप लोग यूज करके रिएक्ट प्रोजेक्ट में आप लोग को क्या करने देगा कि आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें से इमेज को इस पे से उठा करके आप लोग बस उस यूआरएल को एक्सियोस के मदद से फेच करेंगे और इसमें पोस्ट करेंगे। इस इमेज को आप लोग यहाँ पोस्ट करेंगे तो ये इमेज यहाँ जाएगा, IMG1 इस पे जाएगा। ये क्या करेगा कि अपने क्लाउड सिस्टम पे जो इसका स्टोरेज होगा, तो जो इसका स्टोरेज होगा ना, ये मान लीजिए इसका स्टोरेज है, इस क्लाउडिनरी का ये स्टोरेज है। तो ये क्या करेगा कि आपका इमेज जो है वो इस स्टोरेज पे जाके सेव कर देगा, और स्टोरेज पे सेव करने के बाद ये क्या देगा, आपको एक ग्लोबल लिंक देगा। ग्लोबल लिंक, ग्लोबल लिंक। तो उस इमेज का ग्लोबल लिंक रिटर्न कराएगा आपको। तो आपका कुछ उस इमेज का ग्लोबल लिंक होगा HTTPS समथिंग, HTTPS फिर स्लैश क्लाउडिनरी, उसके बाद फिर आगे जाकर के कुछ नेम होगा इस इमेज का। तो बेसिकली ये क्या करता है ना कि सिंपल सा इमेज को हम लोग अपलोड करते हैं इस पे, और क्लाउडिनरी हमें क्या करता है, ग्लोबल लिंक डाल के ग्लोबल लिंक बना के देता है उस इमेज का। और इस लिंक को अगर हम कहीं भी पेस्ट करें, चाहे हम वो दुनिया के किसी भी कोने पे हो, अगर गूगल पे जाके इस इमेज पे सर्च मारेंगे, इस लिंक पे सर्च मारेंगे, तो हम लोग को जो इमेज हम लोग अपलोड किए रहेंगे वो इमेज हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, वो इमेज हम लोग गूगल के वेब ब्राउजर पे देख पाएंगे। तो अगर आप लोग कोई भी इमेज अपलोड किए हुए रहेंगे तो आप लोग का इमेज कहीं भी बैठे हो, चाहे वो आप USA में हो, चाहे वो आप चाइना में हो, चाहे वो आप इंडिया में हो, इंडिया में
इंडिया में हो, ठीक है, तो कहीं भी आप लोग इसको गेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ये HTTPS करके देगा लिंक, और यहाँ पे से आप लोग ये कर लेंगे। तो बेसिकली इसका यही काम होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर से लॉगिन कर लिया है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद हम लोग को यहाँ पर से जाना है, मैं आपको बताता हूँ। टेम्पलेट हो गया है, एड ऑन मार्केट हो गया है, ओके वेट, मैं इसमें से यहाँ जाता हूँ, मीडिया एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। जो भी हम लोग इमेज डालेंगे ना, तो वो इस मीडिया एक्सप्लोरर पे आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो पहले से मैंने जो यूज़ किया हुआ था ना, जो जो इमेजेस अपलोड किए हुए वो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये इमेज भी हो सकता है, आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, तो दोनों के लिए हो सकता है, इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है इसमें दोस्तों, कि हम लोग को यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे जाना है, और यहाँ पे माई प्रोफाइल पे जाना होगा। माई प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पर से क्लिक करके, और कुछ कुछ हम लोग को यहाँ पे बना लेना होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। तो हम लोग इस प्रोफाइल पेज पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप लोग अपलोड प्रीसेट्स है, ठीक है। प्रीसेट्स पे अपलोड प्रीसेट्स में जाएंगे हम लोग। यहाँ जाने के बाद देखिए अभी आपको कोई भी प्रीसेट्स अपलोड नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे ऐड अपलोड प्रीसेट्स। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट का नेम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रीसेट का नेम, ओके वेट, ऐड अपलोड प्रीसेट्स पे जाना है यहाँ पे, और प्रीसेट नेम डालना है। तो प्रीसेट नेम हम लोग डालेंगे यूट्यूब यूट्यूब क्लोन नाम करके दे देंगे। उसके बाद फिर साइन रहेगा, साइन को हम लोग अनसाइन कर देंगे, ओके। और साइन अनसाइन करने के बाद, इसके इतने करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव कर दिया अब हम लोगों ने, तो आप लोग देखेंगे जो भी हम लोगों ने बनाया है ना, तो वो अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जा करके हम लोग को क्या करना है, सिर्फ कि शो मोर है ना, ओके जो वेट, हम लोग को यहाँ जाके एडिट करना होगा, और अनसाइंड को हम लोग को साइंड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, मैं इसको क्या करता हूँ, ये फिर से मुझे अपलोड पेज ला के दे देगा, अपडेट पेज। तो वहाँ से मैं इसको अनसाइन से साइन कर दूंगा, ओके वेट, आ गया मैं। तो हम लोग को यहाँ पे इसमें क्या करना है, इसको साइन करना है। मैं गलती से अनसाइन कर दिया हूँ, और यूज़र नेम फॉल्स ट्रू है, ओके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मैनेज डिफ़ॉल्ट्स में, मैनेज डिफ़ॉल्ट्स में हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और आप लोग उस टाइम बनाते वक्त उसको साइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, थोड़ा वेट करना होगा, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड प्रोसेस में यहाँ पे यूट्यूब क्लोन मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिट करूँगा, यहाँ पर से एडिट पे गया, और यहाँ पर से अनसाइन को साइन कर दूंगा। साइन कर दिया है मैंने। उसके बाद फिर अब मैं सेव कर दूंगा, सेव कर दिया है मैंने, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ओके। तो ये तो हो गया हम लोग का अपलोड प्रीसेट्स नेम, ठीक है। तो यहाँ इतना आप लोग को कर लेना है, यहाँ तक आप लोग बना लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे अपने JS फाइल में, ठीक है। तो हम लोग अपने JS फाइल में चलते हैं। तो देखिए हम लोग को सबसे पहला जो है, मैं आपको चलता हूँ, लॉगिन पे जाता हूँ, उसके बाद साइनअप। तो देखिए साइनअप करते टाइम हमको यहाँ पे इमेज लेना है यूज़र का। तो हम लोग इमेज करेंगे, इमेज लेंगे यूज़र का, और फिर उस इमेज को हम लोग क्लाउडिनरी पे अपलोड करेंगे। क्लाउडिनरी पे अपलोड करने के बाद हम लोग एक जो वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू, उसको हम लोग इसके इनपुट टैग में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं हम लोग। तो हम लोग को सबसे पहले चलना होगा signup.js पेज पे, signup.js पेज पे हम लोग गए। यहाँ पे जाने के बाद देखिए console.log जो हम लोग कर रहे हैं, इसको अब हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग हटाने के बाद इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए हम लोग का जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड क्या है, टाइप इज इक्वल टू फील्ड। तो इसमें हम लोग को यहाँ पे डालना होगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट डाल देंगे ऑन चेंज इज इक्वल टू अपलोड इमेज, ठीक है। तो ऑन चेंज होने पे हम लोग का एक फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए अपलोड इमेज। तो हम लोग इस अपलोड इमेज को यहाँ पे बनाते हैं, इस फंक्शन को। तो यहाँ गए हम लोग कॉन्स्ट अपलोड इमेज, और इसके अंदर हम लोग सारा काम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग यहाँ जाएंगे, रिएक्ट के सर्वर को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक्सियोस को इंस्टॉल करना होगा npm i ये देखिए npm i. तो मैं हिट एंटर करूंगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझे एक्सियोस को इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। तो ये इसके एक्सियोस के थ्रू हम लोग API कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बैकएंड से, चाहे वो आ रहा हो, चाहे वो हम लोग का बनाया हुआ API हो, तो उससे फेच कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से npm स्टार्ट करके फिर से रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आपके सिस्टम के स्पीड पे डिपेंड करेगा, ये जितना जल्दी खुल जाए। तो मैं इसको लेफ्ट साइड ओपन कर लेता हूँ, जो नया खुल रहा है। ये देखिए रिएक्ट ऐप लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे चल चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे, और फिर अपलोड इमेज में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो अपलोड इमेज फंक्शन होगा वो एसिंक्रोनस होगा।
एसिंक्रोनस होगा, ठीक है। ओके वेट, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा और इसमें हम लोग का इवेंट पास होगा, इवेंट पास आएगा। उसके बाद ये देखिए एसिंक्रोनस इसलिए हुआ ना क्योंकि हम लोग को वेट करना ना पड़े, ठीक है, अपना बैकएंड में ये काम चलता रहे और हम लोग आगे का फर्दर प्रोसेस करते रहे, ठीक है। तो एसिंक्रोनस फंक्शन हम लोग बना लिए हैं, अपलोड इमेज। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इवेंट में जो हम लोग का ई डॉट टारगेट और जो वैल्यू फाइल्स आएगा, क्योंकि हम लोग का जो इनपुट टाइप है वो फाइल है, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया फाइल्स नाम करके, उसमें ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, ठीक है। तो मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं फाइल्स को आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और साइन अप पेज पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग कंसोल पेज ओपन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ गए, उसके बाद कंसोल पेज पे गए, उसके बाद डिलीट मार देते सब चीज़। तो देखिए जैसे ही मैं इसको चूज फाइल करूँगा ना, जैसे ही मैं इमेज पे आऊँगा, जैसे मैं चलता हूँ होम पे या डाउनलोड्स पे चलता हूँ, डाउनलोड्स पे गया, जैसे ये मैंने इमेज लिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने इमेज सेलेक्ट किया तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो मैं कंसोल करा रहा हूँ ना, कंसोल में क्या क्या है, कंसोल के जीरो, कंसोल एक मतलब एक एरे है, उसके जीरोथ में देखिए क्या क्या है, लास्ट मॉडिफाइड दिस, लास्ट मॉडिफाइड नेम है, ऐड ए हेडिंग 16 पीएनजी। तो जो इमेज मैंने ऐड किया है उसका टाइटल देखिए, ऐड ए इमेज 16 पीएनजी, साइज देखिए उसका ये है, टाइप क्या है, इमेज स्लैश पीएनजी है। तो ये हो गया हम लोग का फाइल। तो इस तरह से हम लोग टारगेट कर लिए फाइल को। फिर अब क्या करते हैं, इस कंसोल डॉट लॉग को हटाते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा नाम करके, उसमें हम लोग न्यू फॉर्म डेटा। तो ये न्यू फॉर्म डेटा हम लोग को इस तरह का सिंटैक्स होता है जिस जो हमको मतलब इसको एक क्या ही जानिएगा आप, ये एक तरह का समझिए कि ये हमें एक मतलब इमेज को अपलोड करने में ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्स डेटा करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि फाइल्स ऑफ जीरो में हम लोग का सारा डेटा है अपने इमेज का, तो हम लोग को उस तरह से गेट करेंगे। तो मैं इस क्या करता हूँ, इस डेटा के अंदर डेटा डॉट अपेंड फाइल ऑफ फाइल्स ऑफ जीरो। तो जो भी फाइल का डिटेल है मैंने फाइल्स ऑफ जीरो में स्टोर था, मैंने आपको कंसोल करके दिखाया, तो उस डेटा में मैं अपेंड करा दूंगा फाइल नाम करके उस फाइल का डिटेल। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अब जो हम लोगों ने क्लाउडिनरी पे प्रीसेट्स बनाया था उसका नेम अब हम लोग को यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्लाउडिनरी पे जाएंगे। तो देखिए हम लोग का जो ये था इमेज सॉरी जो प्रीसेट्स नेम था, प्रीसेट्स नेम, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यूट्यूब क्लोन का मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ आकर के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा अभी, ठीक है। और मैं इसको अभी कमेंट कर दूंगा। कमेंट करने के बाद मुझे एक यहाँ पे एक लाइन ऐड करना होगा। इसके नीचे हम जा करके यहाँ पे डेटा डॉट अपेंड और अपलोड प्रीसेट, ये देखिए अपलोड प्रीसेट आपको लिखना है और कॉमा दे करके आप लोग को स्ट्रिंग वैल्यू में ही यूट्यूब क्लोन जो हम लोगों ने वहां पे कॉपी किया है, देखिए कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया ना, यूट्यूब क्लोन जो प्रीसेट नेम है मेरा, तो अपलोड प्रीसेट में हम लोग को प्रीसेट नेम डाल देंगे यूट्यूब क्लोन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ जाना है, यहाँ पे जाने के बाद इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग को क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है, क्योंकि अब हम लोग को यहाँ पे एपीआई कॉल करना है। तो यहाँ जाएंगे कैच में एरर आएगा, तो हम लोग को एरर को इस तरह से पकड़ना होगा, कंसोल डॉट लॉग एरर, अगर कुछ आ गया मेरा एरर तो हम लोग एरर को इस तरह से पकड़ेंगे। ट्राई के अंदर हम लोग को यहाँ पे जा करके पहले तो हम लोग को एक्सियोस को इंपोर्ट करा लेना होगा। तो हम लोग जाएंगे ऊपर में इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, तो इंपोर्ट करा लिया हम लोगों ने। अब इसके अंदर ट्राई कैच के अंदर हम लोग को यहाँ पे जाके कॉन्स्ट रिस्पॉन्स जो ये हमें रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग का एसिंक्रोनस फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे अवेट जरूर लगेगा, ठीक है, अवेट। तो अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, तो देखिए एक्सियोस को हम लोग को यूज कर, अब ये क्या है, ये पोस्ट मेथड है, ठीक है, ये ना कि गेट है ना अपडेट है, हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड लगाना होगा। उसके बाद हम लोग को इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू देना होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स में आ गए हम लोग अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब इसके अंदर हम लोग को यूआरएल पास करना है। तो ये यूआरएल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जो यूआरएल होगा वो ये होगा, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको, https://api.cloudinary.com v1_1। और ये जो क्लाउड नेम है ये आपको यहाँ से हटाना होगा। क्लाउड नेम को मैं यहाँ, आप लोग अपने क्लाउडिनरी पे जाएंगे, क्लाउडिनरी पे जाने के बाद आप लोग को अपना गेट करना है क्लाउड नेम, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे हम लोग को क्लाउड नेम अपना लेना है। तो हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड पेज पे गए, देखते हैं हमारा यूजर नेम जो है क्लाउड नेम वो क्या है। देखिए क्लाउड नेम जो है हम लोग का यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं DHLKGFG, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा क्लाउड नेम को,
क्लाउड नेम को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आकर के इस पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए v1_1 और ये मेरा क्लाउड नेम हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाउड नेम इज इक्वल टू ये, ठीक है। मैं इसको कमेंट मार देता हूँ। तो क्लाउड नेम हमारा हो गया DHLKJ। तो आप लोग को यहाँ अपना अपना क्लाउड नेम देना है, उसके बाद फिर /image और /upload। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, एक कॉमा देंगे हम लोग, और इसमें हम लोग जो डेटा जो ले रहे हैं ना, ये कॉन्स्ट डेटा, तो उसको एज ए थर्ड मतलब एज ए सेकेंड पैरामीटर पास कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने क्या किया है, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ इसको। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, await access.post, और जो ये URL दिया है अपना यूजर अपना क्लाउड नेम के साथ और /image /upload। तो बस आपको इसमें से अपना क्लाउड नेम चेंज करना होगा, ठीक है। और जो सेकंड पैरामीटर होगा वो डेटा को पास करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं इसमें इसको रिसीव करें, यहाँ पर से इसको हम लोग करते हैं console.log, उसमें हम लोग रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाते हैं। देखते हैं हम लोग का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर सेव करने के बाद मैं चलता हूँ अपने UI पे, ठीक है। UI पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं आपको यहाँ पे से एक सिलेक्ट करता हूँ कोई भी इमेज, ठीक है। जैसे देखिए ऐड ए हेडिंग 16, ठीक है। ऐड ए हेडिंग 16 वाले पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया, ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब फिर मेरा जो है वो पीछे बैकएंड चल रहा है, API कॉल हो रहा है, ठीक है। तो API कॉल हो रहा है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। ट्राई हो गया, कंसोल हो गया, अपलोड इमेज तो चला है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। चलिए देखते हैं क्यों नहीं हुआ है। यहाँ पे पहले दिखाते हैं कंसोल ऊपर में करके देखते हैं। लॉग अपलोडिंग, ये प्रिंट करवाते हैं। और अपलोड इमेज जो है हम लोग कॉल किए हैं ना, ऑन चेंज अपलोड इमेज, ठीक है। ये तो इस तरह से पास कर दिए हैं और फिर हम लोगों ने सेव भी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसमें ये किया, तो साइन अप कंसोल पे हमारा नहीं दिख रहा है। signup.js पेज पे हम लोग जा रहे हैं, कंसोल अपलोड इमेज में हम लोग का ये कॉल नहीं हो रहा है। वेट, ऑन चेंज होने पे अगर मैं इसको इस तरह से पास करूं, ऑन चेंज पे इवेंट, जैसे ये आया इवेंट, इसमें इवेंट आएगा, ये इसमें इवेंट पास करेगा, और ये इसमें ई पास कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑन चेंज ये वाला प्रॉपर्टी लगा के देखा है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब चलते हैं UI पे, देखते हैं अब क्यों नहीं हो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद क्लियर करता हूँ यहाँ से, और फिर से एक जा करके एक इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए तो ये हमारा अपलोडिंग हो गया है। चलिए अब हम लोग उस इसमें आ चुके हैं। अब देखिए ये क्या है, अब हमें यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट दे दिया है, तो एक्सियोस एरर दे दिया है यहाँ पे। इसका मतलब कि हम लोग का जो ट्राई जो ब्लॉक था वो नहीं चला, वो एरर मतलब कैच ब्लॉक चल गया है। तो इसमें देखते हैं हम लोग का क्या इशू आ रहा है। तो ये देखिए ये यहाँ पे एरर इशू आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये क्या एरर आया है हम लोग देखते हैं। रिस्पॉन्स में डेटा आया है, डेटा में एरर आया है। एरर में मैसेज अपलोड प्रीसेट मस्ट बी, ओके, अपलोड प्रीसेट मस्ट बी वाइट लिस्टेड और फॉर अनसाइंड अपलोड्स, ओके। तो जो हमारा प्रीसेट्स था, हम लोग फिर से प्रोफाइल पे जाते हैं, माई प्रोफाइल में गए, यहाँ पे से कुछ सेटिंग्स में इसमें देखना होगा। तो हम लोग जाकर कुछ सेटिंग्स इसका चेंज कर देते हैं। तो अपलोड प्रीसेट्स में गए हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे जा करके हम लोग ये साइंड है ना, मैं क्या करता हूँ, मैनेज डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ और साइंड को अनसाइंड करता हूँ फिर से, ठीक है। तो यहाँ तो अब हम लोग चले गए, ये देखिए ये साइंड है ना, यूट्यूब क्लोन साइंड है। मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ से एडिट पे गया और इसको साइंड से अनसाइंड कर देता हूँ, ठीक है। अनसाइंड कर दिया हूँ। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, प्लीज करेक्ट द एरर बिलो ओवरराइट cannot set override to true in unsigned presets, ओके नो प्रॉब्लम। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो चलिए ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन अनसाइंड नहीं हुआ है, ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर से हम लोग को अनसाइंड इसका करना है। अनसाइंड सेव करूँ अब, प्लीज करेक्ट द एरर बिलो ओवरराइट ऑफ ऑन, सेव करता हूँ। ये अनसाइंड क्यों नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा, रुकिए थोड़ा टाइम मुझे दीजिए। इसको साइंड है, ये अनसाइंड कर देता हूँ। उसके बाद फिर अपलोड है, इनवैलिडेट है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये मुझे एरर कुछ दे रहा है हाँ तो देखिए ये अब अनसाइंड हो चुका है, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार अनसाइंड में ट्राई करते हैं, ठीक है। तो साइंड में क्या होता है ना, कुछ कुछ सिक्योरिटी इशू होते हैं, तो सिक्योरिटी इशू अभी हम लोग उसमें कुछ हैंडल ज़्यादा कर नहीं रहे, तो एक बार देखते हैं अनसाइंड वाले में करके। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, अब जा करके हम लोग इसको फिर से पेज को रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्लियर कर दिया और फिर यहाँ से चूज़ फाइल किया और ऐड ए हेडिंग पेज बनाया। तो देखिए जैसे मैं अपलोड किया, सिलेक्ट किया क्लिक को, तो देखिए ये मुझे स्टेटस 200 कोड दे दिया। अब दे दिया क्यों, वो अनसाइंड पे इसलिए आ रहा था ना कि वो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इशू होते हैं, बहुत सारे चीज़ को हम लोग को अलाउंस देना पड़ता है। तो हम लोग को देखिए अब क्या हो गया है कि अब हम लोग ने जैसे वहाँ से अनसाइंड किया तो जो सारा सिक्योरिटी रीजन था वो अब हट चुका है। तो जैसे अब हम लोग ने ऐड हेडिंग पेज किया तो देखिए ये मुझे सक्सेस कोड बना के दे दिया है। अब इस ये जो रिस्पॉन्स वापस किया है तो इसमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा में देखिए आप लोग यहाँ पे क्या दिया है, मुझे यहाँ पे सिक्योर यूआरएल दे दिया है, मतलब जो यूआरएल है ये यूआरएल दे दी। देखिए डेटा डॉट यूआरएल, मैं इसका यूआरएल का वैल्यू को कॉपी करता हूँ, मैं इसको गया और इसमें इसका पूरे वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ, रुके थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ और फिर कंट्रोल, अगर मैं कंट्रोल प्लस ये क्लिक करूँ ना, नहीं हो रहा है, चलिए। तो मैं इस पूरे वैल्यू को कॉपी करता हूँ, मैंने यूआरएल के वैल्यू को कॉपी किया और यहाँ जा करके कंट्रोल V करता हूँ और मैं हिट इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने हिट इंटर किया तो आप लोग देखिए ये मुझे एक ग्लोबल लिंक बना के दे दिया उस इमेज का, इमेज का लिंक रिटर्न किया, और जिसमें कि अब हम लोग कहीं भी दुनिया में कहीं भी गूगल सर्च मारे इस लिंक से तो हम लोग इस इमेज को गेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमें क्लाउडीनरी हेल्प करता है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। खास करके फ्रंट एंड प्रोजेक्ट प्लस बैक एंड में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है, चाहे आप लोग नोड जेएस में इसको यूज़ करें, चाहे आप लोग रिएक्ट जेएस में इसको यूज़ करें। तो देखिए इस तरह से हम लोग को डेटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ चलता हूँ और रिस्पॉन्स डॉट डेटा में अब हम लोग का आ चुका है। उसके बाद फिर देखिए जो हम लोग जो इमेज सेट कराया था ना, अपलोड इमेज यूआरएल, तो ये देखिए अपलोड इमेज यूआरएल में हम लोग जो इससे पहले वाले इसमें वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अननोन यूज़र का इमेज डाल दिया था, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे अननोन यूज़र का इमेज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे कॉन्स्ट इमेज यूआरएल लेंगे और वो कैसे आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल इमेज यूआरएल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सेट अपलोड इमेज यूआरएल फंक्शन में वो क्या करेगा, उसका वैल्यू में अपडेट कर देगा। तो मैं इसमें ये इमेज यूआरएल पास कर दूंगा, ठीक है। ये इमेज यूआरएल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इमेज को अपलोड करूंगा ये सक्सेसफुली मुझे इमेज अपलोड करा के दे देगा और मुझे वहाँ पे लिंक देगा, ठीक है। जैसे ही लिंक देगा तो इमेज का यूआरएल मैं इसको इमेज यूआरएल नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। अब फिर क्या कर रहा हूँ, जो इमेज के लिए जो अपलोडेड इमेज यूआरएल के लिए हम लोग ने स्टेट बनाया था और उस स्टेट को हम लोग यहाँ पे पास कर रहे थे उस इमेज के सोर्स में, ये देखिए अपलोडेड इमेज यूआरएल। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सेट अपलोडेड इमेज यूआरएल में उसका वैल्यू अपडेट कर देगा, तो जिसकी वजह से हम लोग वो इमेज देख पाएंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद चले यूआई पे, ओके। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे कोई दूसरा इमेज डालता हूँ। जैसे देखिए OIP ये वाला है, मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको डालता हूँ। तो देखिए अपलोड हो रहा है। अब ये मुझे यहाँ पे ला करके सक्सेसफुली दे दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं कंसोल नहीं करा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखेगा। तो जैसे ही अपलोड हुआ तो ये देखिए यहाँ पे वो इस इमेज का यूआरएल आ गया और उस इमेज का यूआरएल अपडेट हो गया जहाँ पे हम लोग उस स्टेट में सेव करा रहे थे। तो इस तरह से हम लोग इस इमेज का यूआरएल गेट करेंगे और इसको अपने डेटाबेस में सेव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने सक्सेसफुली इसमें मतलब साइन अप पेज में जो हम लोगों ने इमेज का जो ले रहे थे, इमेज यूज़र का जो प्रोफाइल पिक, तो उस तरह से हम लोग करा लिए। अब हम लोगों को क्या करना है ना कि इसमें जाना है यहाँ पे और फिर हम लोगों को इस प्रोफाइल पिक में इसका वैल्यू देना है, ठीक है। प्रोफाइल पिक में इसका वैल्यू देना है। तो शुरू में मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल पिक का वैल्यू यहाँ पे जाएंगे हम लोग, प्रोफाइल पिक इज इक्वल टू अपलोडेड इमेज यूआरएल दे देंगे और फिर ये क्या करेंगे ना, इस लाइन को, क्योंकि ये बाद में हम लोग डिफाइन किए, इसको कॉपी करेंगे और इसको उसके ऊपर डाल देंगे, इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद प्रोफाइल पिक का वैल्यू इनिशियली हमारा ये होगा। जैसे ही हमारा इमेज अपलोड होगा तो प्रोफाइल अपलोडेड इमेज यूआरएल जो है, अपलोड इमेज यूआरएल भी हम लोग का चेंज होगा, तो प्रोफाइल पिक में हमें अपडेटेड इमेज भी होगा। तो अब मैं जाता हूँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हमारा साइन अप फील्ड, ठीक है। साइन अप फील्ड में हम लोग सारे जो इनपुट चैनल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड ये सब करा रहे हैं, तो वो अब हमको प्रिंट कराना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ चल के इंस्पेक्ट टैब खोल लेता हूँ और कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पे इसको बंद करता हूँ सारी चीज़ को। मैं यहाँ पे जाता हूँ चैनल नेम पे डालता हूँ कोडिंग हंगर, ठीक है। यहाँ पे से सबसे लास्ट वाला, ओके एक मिनट, यूज़र नेम में डाल देता हूँ दानिश, पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ 1234, अबाउट योर चैनल में कोडिंग हंगर चैनल ओके, कोडिंग हंगर चैनल। उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक है। चूज़ करने के बाद हम लोग कोई इमेज लेते हैं, इमेज लिए हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए कोई एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपलोडिंग आ गया। अब जो हम लोग कंसोल करा रहे हैं हमारा इनपुट फील्ड, ये देखिए अबाउट आ गया है, चैनल नेम कोडिंग हंगर आ गया, पासवर्ड 1234 आ गया है, प्रोफाइल पिक जो है देखिए अब क्या आ रहा है, प्रोफाइल पिक जो है हमारा ये इनिशियली आ रहा है, ऐसा क्यों? प्रोफाइल पिक जो है हमारा इनिशियल आ रहा है, ओके एक सेकेंड, नहीं प्रोफाइल पिक हमारा चेंज नहीं हुआ, ये देखिए प्रोफाइल पिक हमारा चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोग को प्रोफाइल पिक चेंज करना होगा ना। तो यहाँ चलते हैं हम लोग और सेट इमेज यूआरएल में भी हम लोग इस तरह से कर देंगे सेट एक सेकेंड, सेम इस चीज़ को कॉपी करेंगे, यहाँ से गए कंट्रोल वी किया, साइन अप फील्ड हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से इसको हटाएंगे और जो फील्ड नेम ले रहे हैं प्रोफाइल पिक यहाँ लेंगे, प्रोफाइल पिक और प्रोफाइल पिक को हम लोग इमेज यूआरएल सेट करा देंगे। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, बस उसका स्टेट को चेंज किया है। तो सेट साइन अप फील्ड में हम लोग इनिशियली वैल्यू सारा अपडेट कर लिए हैं, अपलोड कर लिए हैं। इनिशियल वैल्यू लेने के बाद अब हम लोग प्रोफाइल पिक में जो वैल्यू अपडेट कर रहे हैं उसमें इमेज यूआरएल, जो हम लोग का इमेज यूआरएल नया इमेज यूआरएल आया है क्लॉडिनरी वाला, उसमें पास कर दे रहे हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब फिर से चलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको सारे को डिलीट मारते हैं और फिर से इसको रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इनिशियली स्टेट हमारा क्या है, प्रोफाइल पिक का इनिशियली स्टेट है अननोन इमेज वाला, ठीक है। तो देखिए अननोन इमेज है यहाँ पे सेट हुआ हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ भी वैल्यू देते हैं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दिया, कुछ भी वैल्यू दिया, कुछ भी वैल्यू दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं और फिर चूज फाइल में हम लोग यहाँ जाते हैं और एक ये वाला इमेज सेलेक्ट करते हैं। ये वाला इमेज जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो अब आप लोग देखिए, अब जो प्रोफाइल पिक में जो आ रहा है वो http://res.cloudinary। अगर मैं इस पूरे लिंक को कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद चलूँ यहाँ पे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे चलूँ, ओके यहाँ से इस पे कॉमा हटा देता हूँ और फिर इस पे जाऊँ तो देखिए ये हमें यहाँ पे इमेज अपलोड जो हम लोग किए हुए हैं, यहाँ देखिए ये वाला इमेज जो है वो हम लोग को यहाँ दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का जो है वो साइन अप फील्ड भी जो अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया है कि किस तरह से हम लोग अपलोड इमेज करते हैं। तो अब हम लोग दूसरे पेज पर भी सेम यही काम करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, चलिए चलते हैं। अब हम लोग का जो दूसरा पेज है, तो देखिए हम लोग कहाँ का इमेज अपलोड कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया साइन अप वाला। उसके बाद फिर हम लोग का है प्रोफाइल में हम लोग कहीं भी अपलोड नहीं कर रहे हैं, फिर इसमें भी नहीं कर रहे हैं। तो एक ही जगह हम लोग कर रहे हैं, वो कहाँ है, वो वीडियो अपलोड में, मतलब यहाँ अपलोड वीडियो वाले पेज में। तो अपलोड वीडियो वाले पेज में हम लोग को क्या करना है, टाइटल तो हम लोग डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, कैटेगरी। अब हम लोग को यहाँ पे दो टाइप का है। दो टाइप का क्या है, एक थंबनेल है जिसमें कि फोटो सिर्फ सेलेक्ट करना है और वीडियो है, और दूसरा वीडियो टाइप ही हम लोग को सेलेक्ट करना है जिसको अपलोड करना है। तो हम लोग इसमें क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लाउडिनरी का हम लोग यूज इमेज प्लस वीडियो अपलोड के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी टाइप के फाइल के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ चलते हैं अपलोड वीडियो.js फाइल में, अपलोड वीडियो.js में, वीडियो अपलोड.js फाइल में हम लोग गए यहाँ पे। अब आप लोग देखिए हम लोग यहाँ पे जो इनपुट टाइप फाइल है एक्सेप्ट इमेज शिफ्ट कर रहा है, और यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल है एक्सेप्ट वीडियो स्लैश फ्लोर, और ये सब ये टाइप का फॉर्मेट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेम हम जो फंक्शन हम लोग वहाँ पे बनाए थे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। साइनअप.js में जो फंक्शन हम लोग ने अपलोड इमेज के लिए बनाया, तो अपलोड इमेज को हम लोग यहाँ पे से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग चलते हैं अपलोड वीडियो अपलोड.js में, और यहाँ से इनपुट फील्ड को जो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं उसको कंसोल को हटाते हैं। कंसोल को हटाने के बाद थोड़ा सा स्पेस देते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग को इसको एडिट करना, मतलब अब ये करना होगा, अपने हिसाब से डालना होगा। तो सेम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, थंबनेल और वीडियो को अपलोड करेंगे, बट हम लोग को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो सेट अपलोड है, यहाँ पे से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को हटाते हैं, जो हमारे काम का नहीं है इस फंक्शन में, वो चीज़ को हम लोग हटाते हैं। अब
देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि एक इमेज को अपलोड करना है और एक वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। तो सेम हम लोग जैसे वहाँ पे किए थे ना कि signup.js में हम लोग यहाँ पे गए थे और ऑन चेंज में हम लोग यहाँ पे अपलोड इमेज पास कर रहे थे। तो सेम हम लोग यहाँ पे से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ जाते हैं और इमेज में हम लोग यहाँ पे इस तरह से पास कर देंगे, ऑन इमेज में, ऑन चेंज में, और वीडियो में भी ऑन चेंज में, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग कंडीशन एक और पैरामीटर यहाँ से भेज रहे हैं, इमेज, और यहाँ पे हम लोग एक और के बाद एक और वैल्यू भेज रहे हैं, वीडियो, ठीक है। जब भी ये ऑन चेंज मेथड कॉल होगा ना तो ये क्या करेगा, अपलोड इमेज फंक्शन कॉल करेगा, उसमें हम लोग पास करा रहे हैं इवेंट, और दूसरा पैरामीटर है वो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू। तो देखिए ये जो ऑन चेंज हो रहा है इमेज का वैल्यू चेंज होगा, और जो ये ऑन चेंज होगा वो वीडियो। ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं ना क्योंकि ये जो URL हम लोग डाले हैं, ठीक है, image/upload। तो यहाँ पे इमेज जब हम लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इमेज में डालना, URL में इमेज लिखना होगा, और अगर वीडियो अपलोड करना होगा तो हम लोग को यहाँ पे URL में वीडियो लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग को इसमें यहाँ पे डायनेमिक भेजना होगा। तो ठीक है, इमेज पे नाम डाल के उसके बाद फिर टाइप टाइप डाल देते हैं, ठीक है। टाइप डाल दिया मैंने। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग यहाँ पे से इसको पूरे को कॉपी करते हैं, कट मारते हैं। कट मारने के बाद हम लोग टेम्पलेट लेटरल्स का यूज़ करेंगे। ये देखिए टैब के ऊपर वाला बटन, ये इस तरह से ले लिया। उसके बाद फिर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब जो इमेज जो यहाँ पे आ रहा है, इसको इमेज को हटाएंगे और यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू जैसे पास करते हैं हम लोग, उसमें पास कर देंगे टाइप का, TYP। ये टाइप सेम टाइप है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक URL पास कर देंगे। तो टाइप जो है हमारा वो डिपेंड करेगा कौन सा टाइप वाले में हम लोग क्लिक कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इमेज वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज पास होगा, अगर वीडियो वाले में अपलोड करेंगे तो यहाँ पे वीडियो पास होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, URL सिर्फ इमेज URL को हटा के यहाँ पे URL कर देना है, response.data.url। अब हम लोग को यहाँ पे कंसोल कराना है, console.log URL, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ओके एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, देखते हैं क्या एरर है ये। यहाँ पे Axios इज नॉट डिफाइंड। ओके, हम लोग को इस पेज पे Axios को इंपोर्ट करना होगा। यहाँ चलेंगे हम लोग ऊपर में, इम्पोर्ट Axios फ्रॉम Axios, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए अब हम लोग को कोई वार्निंग एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं UI पे, और यहाँ पे चल के हम लोग इंस्पेक्ट टैब ओपन करते हैं। इंस्पेक्ट टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ को क्लियर कर देते हैं। थंबनेल में हम लोग यहाँ जाएंगे। थंबनेल में हम लोग सिर्फ टाइप एक्सेप्ट टाइप सिर्फ इमेज रखे, तो हम लोग यहाँ पे जाके इसको अपलोड करते हैं। अपलोडिंग हो रहा है। अपलोडिंग होने के बाद कुछ देर टाइम लेगा। तो ये मुझे यहाँ पे देखिए URL सिर्फ हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं ना प्रिंट, ये देखिए console.log URL। तो ये मुझे उस इमेज का URL ला के दे देगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं इस पेज पे आ गया, मैं इस इमेज के URL पे आ गया, ओके। अब ये तो अपलोड हो गया। उसके बाद वीडियो वाले में गया मैं। अब देखिए जैसे एक्सेप्ट टाइप वीडियो रखा हो तो सारे वीडियो अब हम लोग को अपलोड करना है। तो वीडियो में मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक वीडियो, जैसे ये वाला वीडियो है, मैं इसको ओपन करता हूँ, डाल दिया। ये देखिए अपलोड हो रहा है। कुछ देर टाइम लेगा अपने नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग, तो कुछ देर टाइम लेगा। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करना होगा हमें यहाँ। तो तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे लोडर लगा देंगे, ठीक है, अपने आगे आने वाले वीडियो में या ऐसी वीडियो में हम लोग वो लगा देंगे। तो देखिए अभी क्या कर रहा है, थोड़ा मतलब नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग अपलोड हो रहा है। तो जैसे ही अपलोड होगा फिर से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एरर नेटवर्क आ गया। तो हम लोगों ने शायद कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो एक बार फिर से चलते हैं, यहाँ पे कोई एक छोटा वीडियो अपलोड करते हैं। यहाँ गए हम लोग, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। 5th वीडियो तो थोड़ा छोटा ही था, ओके नहीं 5th वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा था। एक सेकेंड, यहाँ जा करके हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं। मेरे पास एक छोटा सा है पिंक रेट्रो, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। तो देखिए ये अपलोड हो रहा है। अब अपलोड होने पे ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पीड के सर नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अब हम लोग का वो वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ये लिंक दिया है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया तो देखिए ये मुझे वीडियो बना के दे दिया है। देखिए ये वाला वीडियो जैसे जो मैंने अपलोड किया था, ठीक है। तो वो वीडियो भी हम लोग का अपलोड हो चुका है। ये इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि ये थोड़ा वीडियो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, और प्लस ये बड़ा वीडियो भी ले सकता है, लेकिन मेरा अभी नेटवर्क का कुछ एरर आ रहा है। देखिए नेटवर्क एरर, तो नेटवर्क की वजह से मेरा नहीं अपलोड हो पाया। तो ये देखिए ये हमें इमेज का भी लिंक वीडियो का भी लिंक बना के दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम लोग यहाँ चलें क्लॉर्डिनरी पे और अपने डैशबोर्ड पेज पे जाएँ, तो डैशबोर्ड पेज पे जाने के बाद आप लोग अपना जो इमेज और वीडियो अपलोड किए हुए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं डैशबोर्ड पेज पे गया यहाँ पे,
और इस पे आओ मीडिया एक्सप्लोरर पे आऊँगा। तो जैसे ही मैं मीडिया एक्सप्लोरर पे आऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का जो आप लोगों ने ऐड किया होगा, ये देखिए ये मटेरियल यूआई का इमेज मैंने ऐड किया था, उसके बाद हेडिंग ऐड किया था, उसके बाद फिर ये व्हाट्सअप इमेज वाला ऐड किया था, फिर व्हाट्सअप वाला चैट वाला ऐड किया था। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप लोग को शो कराएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अब हम लोग गेट कर ले रहे हैं यूआरएल। अब हम लोग को क्या करना है, इसके स्टेट में सेट करना है, ठीक है। ये यूआरएल को अब हम लोग को स्टेट में सेट करना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ये थंबनेल है और है वीडियो लिंक। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे कंसोल यूआरएल जो हम लोग करा रहे हैं ना, कंसोल यूआरएल, अब हम लोग को यहाँ पे करना होगा सेट, ये जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना सेट इनपुट फील्ड, इसको जैसे कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे सेट इनपुट फील्ड को इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद फिर इसको हटाएंगे यहाँ से, इसको यहाँ से हटाएंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पर से चेक करेंगे इफ़ वीडियो, ठीक है, एक वैल्यू लेते हैं, लेट वैल इज इक्वल टू, अगर मेरा टाइप इज इक्वल टू इमेज हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे से इसका वैल्यू स्टोर कराएंगे थंबनेल इमेज। ये देखिए थंबनेल जो इमेज जो इनपुट फील्ड में हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, ये देखिए वीडियो टाइप है, इनपुट फील्ड में हम लोग क्या है यहाँ पे थंबनेल में इस इमेज का लिंक डालेंगे। तो यहाँ पे उसका वैल के में हम लोग थंबनेल डाल देंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, वीडियो लिंक। तो यहाँ से जाएंगे कॉपी करेंगे और इसके अंदर वीडियो लिंक डाल देंगे और इसका वैल्यू बना देंगे वैल का, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ पर से हम लोग जाएंगे और यहाँ पे वैल डाल देंगे। वैल डालने के बाद और इवेंट की जगह पे हम लोग यहाँ पे ई भेज रहे हैं, तो e.target.value ना हो करके हम लोगों को यहाँ पे ये यूआरएल हो जाएगा, यूआरएल, ठीक है, यूआरएल। तो मैं अब सेव करता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, सिंपल सा ये वाला वैल, ओके वेट, इसको ऐसे पास कर देते हैं, अब होगा। तो देखिए ये सेट इनपुट फील्ड ले लिया है, उसके बाद इनपुट फील्ड में वैल में हम लोग यूआरएल पास कर दिए। ये वैल को एज अ ऑब्जेक्ट का की की तरह पास किया और उसका वैल्यू में यूआरएल, ये वाला यूआरएल पास कर दिए हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर मेरा इमेज होगा, टाइप इमेज हुआ, तो ये थंबनेल के वैल्यू में यूआरएल डाल देगा। अगर मेरा टाइप वीडियो हुआ, अदरवाइज इमेज नहीं हुआ, तो वीडियो लिंक में ये यूआरएल डाल देगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर से console.log में अब हम लोग यहाँ पे ये वाला जो हम लोग फाइल हैंडलिंग के लिए बना रहे हैं ना इनपुट फील्ड, इसको यहाँ पे से प्रिंट करवा के देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे वैल्यू आ रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं कंसोल टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर से क्लियर करता हूँ और फिर देखिए टाइटल में मैंने ई डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में ई, कैटेगरी में ई। तो लास्ट वाला वैल्यू देखिए, लास्ट वाले में ई। अब मेरा वीडियो लिंक एम्प्टी है और थंबनेल एम्प्टी है, ठीक है, थंबनेल एम्प्टी है। अब हम लोग को क्या करना है इसमें कि यहाँ जाना है, चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करेंगे तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से कैंसिल करता हूँ, अब क्लियर करता हूँ। चूज़ फाइल करेंगे यहाँ से, तो डेस्कटॉप आ गया है। उसके बाद डाउनलोड्स में मैं यहाँ पे से जाऊँगा और कोई भी एक इमेज ले लूँगा, जैसे ये रिडक्स है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन किया तो ये देखिए अपलोड ले रहा है। अपलोड लेने के बाद अब देखिए जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो थंबनेल में ये देखिए ये मुझे लिंक दे दिया है resclaudinary.com और image/upload। तो देखिए ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये तो थंबनेल बना के दे दिया। अब हम लोग को वीडियो लेना है। वीडियो जाएंगे अब हम लोग, वीडियो में कोई भी छोटा इमेज, कोई भी छोटा वीडियो डाल देंगे। जैसे इसको लेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है। तो अब अपलोड हो गया है। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में ई, थंबनेल का इमेज लिंक, टाइटल में ई, वीडियो लिंक में वीडियो का इमेज लिंक, वीडियो का लिंक, उसके बाद वीडियो टाइप में ई। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म हैंडलिंग भी कर लिए इस तरह का। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने फाइनली ये कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है ना कि इसमें जैसे ही वीडियो अपलोड होगा ना तो हम लोग को यहाँ पे लोडर लगाना है। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे चलने के बाद हम लोग इसमें जा करके यहाँ पे मटेरियल यूआई में चलते हैं। मटेरियल यूआई आइकन ना लेकर के हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें कंपोनेंट ढूंढेंगे। ये देखिए यहाँ जाए और यहाँ जो आप लोग सर्च देख रहे हैं ना, यहाँ पे लोडर लिखिए, LOADER, लोडर करके कुछ सर्च मारिए, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। यहाँ गए तो मैं कुछ और ईजी सा कुछ ढूंढता हूँ।
देखता हूँ कुछ काम करेगा कि नहीं। मैं यहाँ पे से जाता हूँ और यहाँ पे से प्रोग्रेस बार, सर्कुलर प्रोग्रेस, ये देखिए ये वाला सर्कुलर प्रोग्रेस। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे और एक्सपेंड कोड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप लोग सर्कुलर कोड यहाँ से एक्सपेंड कोड करिए और ये देखिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सर्कुलर, तो मैं क्या करता हूँ, इस दोनों कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको पूरे को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ चलता हूँ और यहाँ पर से इंपोर्ट करा लेता हूँ। ये देखिए सर्कुलर प्रोग्रेस यहाँ से मैंने मटेरियल यूआई से कर लिया है सर्कुलर प्रोग्रेस, और बॉक्स को भी इंपोर्ट करा लिया है। अब वहाँ चल के हम लोग को देखना है कि इस बॉक्स को हम लोग कैसे रिटर्न करा रहे हैं। तो यहाँ से पूरे को कॉपी करेंगे, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ कॉपी करने के बाद अब हम लोग को लोडर कहाँ दिखाना है, हम लोग को लोडर यहाँ पे दिखाना है, मतलब इसके जस्ट नीचे, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे हम लोग और ये यूआई देखे होम अपलोड है, होम है, यहाँ पे नीचे आकर के हम लोग को वो बॉक्स डाल देना है। मैं यहाँ पे से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। देखिए ये बॉक्स मैंने क्या किया है, अपलोड बटन्स के ऊपर डाल दिया है बॉक्स दिस, लेकिन इसको हम लोग को यहाँ पे से कंडीशनली लगाना होगा। तो मैं इसको कट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एक स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट लोडर नाम करके, लोडर और सेट लोडर, LOADER सेट लोडर। उसके बाद फिर हम लोग यूज स्टेट में हम लोग फॉल्स कर देंगे, ट्रू इनिशियल वैल्यू इसका फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल लगाएंगे। कंडीशनल यहाँ ये लगाएंगे कि कंडीशनली रेंडरिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पहले चेक करेंगे लोडर अगर मेरा हुआ, अगर लोडर का वैल्यू ट्रू हुआ तभी हम लोग ये बॉक्स और ये सब दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए तभी हम लोग जो है बॉक्स शो करवाएंगे, बॉक्स SX सर्कुलर प्रोग्रेस। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। चलने के बाद देखिए जैसे ही हम लोग इमेज बटन पे क्लिक करेंगे ना, अपलोड वाले, जैसे ही हम लोग अपलोड करने के बाद जैसे ही ये ट्राई बटन क्लिक होगा ना, तो ओके यहाँ पे अपलोड इमेज वाले फंक्शन पे यहीं पे हम लोग कर देंगे सेट लोडर इज इक्वल टू ट्रू, सेट लोडर इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। मैं अभी सेव करता हूँ, अभी हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ गए अब हम लोग यूआई पे, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, उसके बाद एक सेकेंड इसको सेव करते हैं। यहाँ आ गए, सेट लोडर इज इक्वल टू ट्रू कर दिया है, सेट लोडर इज इक्वल टू ट्रू, अपलोड इमेज, हाँ अभी तो नहीं होगा ना, सेट लोडर इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मेरा सक्सेस हुआ, ठीक है, सक्सेस हुआ तो यहाँ पे हम लोग सेट लोडर इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, FALSE फॉल्स। और यहाँ कंसोल और मान ली कुछ एरर भी दिया तो हम लोग को यहाँ पे रोकना है ना, तो हम लोग यहाँ पे सेट लोडर इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, फॉल्स। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने यूआई पे। देखिए जैसे मैं थंबनेल पे गया, यहाँ पे गया, कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड, कोई एक छोटा सा इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे इंडिया का इमेज है। ओपन किया, ओपन होने के बाद ये देखिए कुछ टाइम लेगा, तो फिलहाल यहाँ पे नहीं शो हो रहा है लोडर क्यों नहीं शो हो रहा है, मुझे देखना होगा। अच्छा तो देखिए इशू कहाँ था, इशू मैं समझ गया कहाँ पे हो रहा है। ये देखिए सेट लोडर यहाँ नहीं करना होगा हमें, सेट लोडर फॉल्स को अब हम लोग को यहाँ पे नीचे में, मतलब इसके जस्ट ऊपर करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स अवेट API कॉल होने के बाद करना है ना, हम लोग पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलूँ यूआई पे, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा और कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करूँगा, ये देखिए जैसे मैं किया यहाँ पे मुझे लोडर दिखा दिया, तो अब लोडर आ गया, मुझे अब समझ में आया कि अब मुझे इमेज का लिंक बना के दे दिया। अब यहाँ पे वीडियो, जैसे ही मैं वीडियो गया, वीडियो में ये वाला वीडियो डाल दिया, अपलोड किया, सिलेक्ट किया, तो देखिए ये अपलोड ले रहा है। जब तक अपलोड होगा यहाँ पे लोडर घूमते रहेगा। होने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि लोडर जैसे खत्म होगा, अब आप लोग का इमेज अपलोड हो चुका है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इमेज ये लोडर को डाल दिया। अब हम लोग को क्या करना है, इस लोडर को बीच में डालना है, ठीक है। तो इस लोडर को बीच में डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि स्टाइलिंग्स लगा देंगे, कुछ भी स्टाइलिंग्स आप लोग लगा दें। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, एक सेकेंड, इसको पूरे को यहाँ से कट करता हूँ, पूरे को मैंने यहाँ कट किया, इस डिव के नीचे लगा देता हूँ, ये वाला डिव इसके जस्ट नीचे लगा देता हूँ, ठीक है, लो वीडियो वाले के नीचे, वीडियो वाले इनपुट फील्ड के नीचे। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे से कोई एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ये देखिए ये यहाँ पे ओके, यहाँ पे तो ऑलरेडी वही वाला इमेज सेलेक्ट किया हुआ मैंने। तो मैंने यहाँ पे गया, मार्न वाले को क्लिक किया, ये देखिए ये यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गया, कोई एक दूसरा वीडियो अपलोड किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये देखिए अपलोड हो रहा है, हो गया। अब फिर इसके खत्म होने के बाद अब आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा है कैसे हम लोग अपने लोकल सिस्टम से इमेज को अपलोड करते हैं क्लाउडिनरी पे। क्लाउडिनरी हमें कैसे इमेज, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो कोई भी फाइल, कोई भी तरह का फाइल हो, और वो हमें किस तरह से यूआरएल देता है, और उस यूआरएल को हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड में स्टोर करेंगे। तो आज का वीडियो था टोटली क्लाउडिनरी पे बेस्ड। तो और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो हम लोग का दोस्तों फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एवरीथिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बैकएंड स्टार्ट करेंगे। नोड जेएस की मदद से, मोंगोडीबी के डेटाबेस की मदद से हम लोग बैकएंड स्टार्ट करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैकएंड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल करके रखें, और उसके बाद फिर पोस्टमैन इंस्टॉल करके रखें। उसमें हम लोग चेक करेंगे एपीआई का एंड पॉइंट्स। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।